जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का जो पेपर होने वाला है उसका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन का टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है नए विचार, और जो यह पेपर है यह सीटेट का सेकंड पेपर होगा। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नए विचार यानी कि न्यू आइडियाज़, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम टॉपिक वाइज जितने भी सामाजिक अध्ययन का जो सब्जेक्ट है इतिहास, इसके जितने भी टॉप जो है तो टॉपिक थे उनको हमने करवा दिया है। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कब, कहाँ और कैसे, इस टॉपिक को भी हमने करवा दिया है। उसके अलावा शुरुआती समाज, इसको भी हमने करवा दिया है। शुरुआती किसान और चरवाहे, इसको भी करवा दिया है। पहले शहर, ये भी हो गया है। शुरुआती राज्य, ये भी हो गया है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारी इन वीडियो को नहीं देखा है, इन टॉपिकों को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इन टॉपिक को अवश्य देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपके सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इन जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक की जो हमारी वीडियो है, उन वीडियो की लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप जा करके आसानी से उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं नए विचार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नए विचार का। ठीक है, धीरे धीरे हम जो है तो जो ये सारे टॉपिक हैं इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये सारे टॉपिक की जो थ्योरी है वो करवाई जाएगी। फिलहाल आज हम देखने वाले हैं नए विचार। ठीक है, और ऊपर के ये सारे करवा चुके हैं हमने। शुरुआती किसान चरवाहे, पहले शहर, शुरुआती राज्य, ये सब हमने करवा चुका है। ठीक है, और उन वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, जहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है नए विचार, इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सीटेट एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके जो सीटेट एग्ज़ाम में जो MCQs क्वेश्चंस आते हैं, उन MCQs क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से थ्योरी को समझ लेंगे। ठीक है, अगर जब तक आप लोगों ने थ्योरी को नहीं समझेंगे तो जो MCQs क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसलिए MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो उस टॉपिक की थ्योरी है उसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वही टॉपिक आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, इससे पहले भी हमने कई सारी टॉपिक करवा दिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है नए विचार। इसको देखते हैं। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ही होता है दोस्तों समय का उल्टा। जैसे कहने का मतलब, अगर हम कह दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 5000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 5000 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो उसको हम ऐसा कहेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मृत्यु है वो 5000 साल पहले हुई। उसको उल्टा बोल देंगे, मतलब जब उसका जन्म हुआ उस दिन को बना देंगे उसकी मृत्यु, और जिस दिन उसकी जो है तो मृत्यु होगी उस दिन बना देंगे उसका जन्म। ठीक है, यही होता है ईसा पूर्व। यह ईसा मसीह के जन्म के समय से जो है तो माना जाता है, इसका संबंध है। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के बारे में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए। धार्मिक आंदोलन, आंदोलन का क्या मतलब होता है दोस्तों? आंदोलन का मतलब होता है मांग करना। ठीक है, और धार्मिक आंदोलन मतलब धर्म की मांग करना, धर्म से संबंधित है। देवी देवताएं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये धर्म हैं, इनसे संबंधित कुछ मांगें थी। ठीक है, तो सारे धार्मिक आंदोलन हुए जो तत्कालीन समाज में व्याप्त वैदिक कर्मकांड और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के विरुद्ध थे। ठीक है, मतलब वैदिक काल में जो है तो जो कर्मकांड हुआ करते थे, ठीक है, और जो ब्राह्मणों को जो सर्वोच्चता के अधिकार प्राप्त थे उनके विरुद्ध थे ये धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इन सभी धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के सर्वप्रमुख थे, जिनके संस्थापक महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध थे। ठीक है, जो ये धार्मिक आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों के जो संस्थापक थे तो महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध थे, ये दोनों लोग थे।
जिन्होंने जो है तो ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन किया था। कैसा वाला आंदोलन? धार्मिक आंदोलन किया था। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिल करके। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के जो है तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, यह सभी धार्मिक आंदोलन प्रेम, स्वतंत्रता, समानता पर आधारित थे। ठीक है, प्रेम पर आधारित थे, स्वतंत्रता पर आधारित थे और समानता पर आधारित थे। ठीक है, ये जो आंदोलन थे। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जैन धर्म, इसको देख लेते हैं। जैन शब्द जिन जो है तो शब्दों से निकला है। जैन शब्द किस से निकला है? जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द का मतलब होता है जिन, और जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24। ठीक है, इसके संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 24 कुल तीर्थंकर थे, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 23वें जो है तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, जो इनका काल था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का, इनका जो काल है वो महावीर से 250 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्षों की आयु में संवेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब जो है तो जो ये पार्श्वनाथ थे, जब ये 100 साल के हुए तब इनको संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से प्रथम जो है तो तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। और जो 23वां है वो है पार्श्वनाथ, और जो 24वां है वो है वर्धमान महावीर। ठीक है, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। क्या थे? ज्ञातिक कुल के सरदार थे। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था वर्धमान महावीर स्वामी का? तो वो हुआ था कुंडल ग्राम में, यानी वैशाली में हुआ था। उनके पिता ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और उनकी जो माता थी वो त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था, जो महावीर थे 24वें तीर्थंकर। ठीक है, तो उनका विवाह किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था, और बचपन का नाम जो है तो वर्धमान था। ठीक है, जिसे ओड़जा प्रियदर्शनी नामक पुत्री का जन्म हुआ था। ठीक है, मतलब जो महावीर स्वामी थे उनकी एक पुत्री ने उन्होंने एक पुत्री को जो है तो उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अड़ोजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, तो प्रियदर्शनी का फिर विवाह जामिल नामक एक क्षत्रिय से हुआ था, जो महावीर का प्रथम शिष्य भी था। ठीक है, महावीर का प्रथम शिष्य था जामिल। ठीक है, उसी से अपनी बेटी ओड़जा प्रियदर्शनी का विवाह करवा दिया था महावीर स्वामी ने। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। कि ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था, अपने घर को जो है तो छोड़कर चले गए थे। और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद, ठीक है, 42 वर्ष की अवस्था में, जब वो 42 साल के थे, तब उनको जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, जब वह 30 साल के थे तो अपने घर को छोड़कर चले गए, और 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, तो हो गए कितने के? 42 साल के। और जब वो 42 साल के थे तभी उनको जो है तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, ऋजुपालिका नदी कहाँ है? तो जंभिक ग्राम के जो है तो पास में ही है। ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन
यानी कि विजेता, केवलिन यानी कि आहर, आहर यानी योग्य, आहार्त यानी पूज्य, निर्गंथ यानी बंधन रहित मतलब बंधन से मुक्त, ठीक है, कहलाए। ठीक है, ज्ञान जब उनको प्राप्त हो गया तब वो जो है तो आहार्त, हर्त, जिन, केवलिन और निर्गंथ कहलाए। ठीक है, जिसमें निर्गंथ का मतलब होता है बंधन से रहित मतलब मोह माया। ठीक है, अपने पत्नी बच्चे सबसे मोह माया जो भी है उसको सब कुछ उनसे जो है तो मुक्त हो गए थे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। जैनवाद के प्रमुख समर्थक जो है तो वैश्य थे। ठीक है, जैनवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? वैश्य थे। उसके बाद हम जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा दीक्षा देख लेते हैं। महावीर ने अपने उपदेश लोक भाषा, लोगों की भाषा जो है तो क्या थी? प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। और इसलिए क्योंकि प्राकृतिक भाषा लगभग सभी लोग जानते थे। मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा को मगही भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा प्राकृतिक भाषा में ही जैन साहित्य की रचना की गई थी। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग प्राकृतिक भाषा को समझते थे। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। ठीक है, अपने अपने जो कर्म करेंगे उसी के आधार पर फल भी भोगेंगे और कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण होता है। ठीक है, ऐसे वो कर्म ही करते हैं कि उनकी जन्म और मृत्यु होती है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने कर्म के फल से मुक्त होना चाहते हैं उसके लिए 3 त्रिरत्न हैं जिनको जो है तो जानना जरूरी। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, साम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास करना, साम्यक ज्ञान यानी कि सद्रूप का जो है तो शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान मतलब शंका नहीं रखनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, शंका नहीं रखनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति पर जो है तो शंका नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न जो सुख दुख हैं उनके प्रति समभाव होना चाहिए। इनमें आचरण पर सबसे ज़्यादा बोल दिया गया है। ठीक है, मतलब जो है तो आचरण पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? बल दिया गया है, आचरण पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, सौम्याचारण के पालन के संदर्भ में 5 महाव्रतों का जो है तो पालन आवश्यक है। 5 महाव्रत किस प्रकार से हैं? जैसे कि अहिंसा, अमृषा यानी झूठ न बोलना, अपरिग्रह, संग्रह न करना तथा अस्तेय यानी कि चोरी न करना। ठीक है, ये जो है तो 4 पंच महाव्रत हैं। ठीक है, इनका जो ये 5 महाव्रत हैं इनका प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। जबकि 5वां जो महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर स्वामी द्वारा जो है तो यह व्रत जो है तो महाव्रत जोड़ा गया था, ये 5वां महाव्रत है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था है, लेकिन इनकी कठोरता में पर्याप्तता की कमी की गई है, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा गया है। ठीक है, मतलब पहले जो ये व्रत थे बहुत ही कठोर होते थे, बहुत ही सरल होते थे, लेकिन उसमें क्या है कि कठोरता बहुत ही कठिन होते थे। लेकिन अब क्या है कि वो जो कठिनाई होती थी व्रत करते समय अब उसको कम कर दिया गया है, इसीलिए इन्हें अब अणुव्रत कहा जाने लगा है। ठीक है, हर कोई इस तरह का व्रत अब कर सकता था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन था? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था सिद्धार्थ का जन्म, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था उनका जन्म? 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में जो है तो उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया था। किसने? सिद्धार्थ ने। ठीक है,
उन्होंने जो है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर बार अपना सब कुछ जो है तो छोड़ दिया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया यानी कि जो है तो बिहार में, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, पहले जो है तो वो गौतम कहे जाते थे, फिर सिद्धार्थ कहे जाते थे, लेकिन जो बुद्ध जुड़ा है उनके नाम में गौतम बुद्ध, वो कब जुड़ा है, जब उन्हें जो है तो ज्ञान का प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की थी। और कहाँ पे, बोध गया यानी बिहार में, तब उनको जो है तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसको जो है तो बुद्ध कहा गया, मतलब गौतम बुद्ध के नाम से फिर जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध ने अपना जो है तो सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। इनकी प्रमुख रचना अष्टाध्यायी है। ठीक है, पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा रचित जो रचना थी वो क्या थी, अष्टाध्यायी थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ठीक है, इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था यानी अपना जो ज्ञान दिया था वो पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षा जन्म पर आधारित थी। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन की प्रमुख घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे जन्म, कमल एवं सांड, ग्रह त्याग हो जाए घोड़ा, ज्ञान, बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। ठीक है, ये जो है तो उनकी घटनाएं हैं जिनको जो है तो प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म यानी कि धर्म होता है, संघ यानी साथ, और बुद्ध उनके नाम पर जुड़ा था जब उनको शिक्षा प्राप्त हो गई थी। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म की। ठीक है, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव शरीर भौतिक एवं मानसिक तत्वों से निर्मित है। किससे निर्मित है, भौतिक तत्व और मानसिक तत्वों से निर्मित है। ठीक है, 4 यार सत्य, बौद्ध धर्म के 4 मूल सिद्धांत कौन से हैं, दुख है, दुख का कारण, दुख का निदान के उपाय, ये जो है तो 4 यार सत्य हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत कहलाए, जिसमें हम जो है तो ये 4 आर्य सत्य हैं, बौद्ध धर्म के 4 मूल सिद्धांत हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं संघ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इन दोनों लोगों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब तक लोग अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, घर का त्याग नहीं करेंगे, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के मोह माया में फंसे रहेंगे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो है तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम हैं वो किस में मिलते हैं, विनय पिटक में। संघ में पुरुषों तथा स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में सभी लोग शामिल हो सकते थे तथा संघ में शामिल होने के लिए अपने परिवारजनों से आज्ञा जरूर लेनी पड़ती थी, लेकिन शामिल सभी लोग हो सकते थे संघ में। ठीक है, संघ में शामिल होने वाले स्त्री पुरुष जो है तो अपना सादा जीवन व्यतीत करते थे। वह अपना अधिकांश समय ध्यान लगाने में जो है तो ध्यान करने में लगाया करते थे अपना सबसे ज़्यादा समय, और एक विशेष समय निकाल कर गाँव जाकर भिक्षा भी मांगते थे। और संघ में प्रवेश लेने वालों में जो है तो संघ में कौन कौन प्रवेश ले सकते थे, वैसे मुख्य रूप से तो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई और दास। ठीक है, और ये जो है तो धनी भी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान परंपरा के आधार पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा तथा मूर्तियों को बनाया करते थे। जो ये महायान है, महायान परंपरा के आधार पर बौद्ध धर्म के जो महायान हैं वो परंपरा के आधार पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाया करते थे, उनकी मूर्तियां बनाया करते थे और फिर उन्हीं की जो है तो
परंपरा के आधार पर बनाई जाती थी और फिर उन्हीं की जो है तो पूजा की जाती थी, ठीक है। और पूजा जो होती थी वो संस्कृत भाषा में ही होती थी। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि जिस नदियों के किनारे सागर में कहा जाता है कि जिस तरह नदियों के सागर में मिलने से नदियों की पहचान समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले वर्ण, श्रेणी और परिवार सबसे मुक्त हो जाते हैं। मतलब परिवार के मोह माया से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। बिहार देख लेते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, उसी को बिहार बोला जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ज्ञान देना ही बिहार कहलाता है। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब एक ही स्थान पर वो निवास करते थे और ऐसे समय में वह अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में, ठीक है, अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है। मतलब जो है तो बिहार के दौरान, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, साथ साथ भिक्षु स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी श्रेणी स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। मतलब जो है तो समय बीतता गया, वो लोग जिस प्रकार से घूम घूम कर जो है तो अपना उपदेश दिया करते थे, उसके ही कारण उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ये हम लोग जो घूमते रहते हैं इससे अच्छा है कि हम लोग कहीं एक जगह स्थायी हो जाएं। और तब कई शरण स्थल बनाए गए और शुरू में बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण ईंटों से होने लगा। पहले किसके बने थे? पहले लकड़ी के बने थे और बाद में फिर ईंटों के बनाए गए, ठीक है। धनी परिवार, व्यापारी, राजा, भूस्वामी के द्वारा भूमि पर ही विहारों का निर्माण होता था। कौन सी वाली भूमि? जो दान पर देते थे। ये धनी परिवार दान दे देते थे, ठीक है। धनी परिवार जैसे व्यापारी, राजा, भूस्वामी, ये जो है तो दे देते थे दान में अपनी भूमि, वहीं पर वो विहार बनवाया गया, ठीक है। और वहीं के स्थानीय व्यक्ति जो थे, ठीक है, वो लोग भोजन, कपड़ा और दवाइयाँ लेकर आते थे बिहार में इन भिक्षुओं के लिए, ठीक है। फिर उसके बदले में जो ये भिक्षु थे ना, उन्हें स्थानीय लोगों को शिक्षा दिया करते थे, क्योंकि वो स्थानीय लोग ये सारी चीज़ें लेके आते थे, भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ सब भिक्षु के लिए लेके आते थे। इसीलिए भिक्षु लोग भी जो है तो उसके बदले में उनको ज्ञान दे दिया करते थे। इन विहारों में शवदाह, शवदाह यानी कि जो मरने के बाद जो आदमी का जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है, उसको दहन करने के बाद उसकी जो अस्थियां होती थी उसको भूमि में गाड़ दिया जाता था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोगों को प्रिय होते जा रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, ठीक है, क्योंकि लोगों को वो प्रिय होते जा रहे थे और लोग उन पर दान करते जा रहे थे। इसीलिए जो है तो आश्रम व्यवस्था का विकास हो गया था अच्छे से। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने, ध्यान करने और प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि उसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, ठीक है। और यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का ध्यान करेंगे ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के बाद उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।